आज क्या हुआ है दोस्तों मेरे साथ कि एक मैं फॉर्म को लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ उस फॉर्म को। ये देखिए उस फॉर्म को लेकर आया हूँ और फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दिया हूँ और जैसे ही भरते भरते आधी में गया हूँ मैं, वहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। अब मिस्टेक हो गया तो मैं बैठ गया हूँ कि क्या करूँ तो करूँ क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आती है? अगर आती है तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ कि उस फॉर्म को स्कैनिंग करके आपको फ़ोटोशॉप में रख लेना है और फ़ोटोशॉप में रखने के बाद कैसे आपको वर्क करना है कि आपको एक न्यू फॉर्म के जैसा हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, स्कैनिंग करके उस फॉर्म को लाकर फ़ोटोशॉप में रख लेना है और फ़ोटोशॉप में लाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस करके आपको जूम कर लेना है। ठीक, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और इस पॉइंट को मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, अगर ये नहीं चाहिए, ये टिक लगाया गया है, आपको ये दोनों कलर दिख रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आपको क्लिक करके आपको व्हाइट वाला ले लेना है। ठीक, और जल्दी जल्दी आपको जैसे ये आपको यहाँ से अगर ये ले सकते हैं लेकर और आपको डिलीट बटन दबा देना है। ठीक, जैसे ये भी आपका पॉइंट ये रह गया है तो आपको डिलीट बटन दबा देना है। ठीक, पहले के जैसा मैं फॉर्म आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको भी मैं क्या करूंगा कि यहाँ से डिलीट बटन दबा दूंगा। राइट, चलिए ये भी डिलीट बटन दबा दिया। आपको जल्दी जल्दी ऐसे कर लेना है। ठीक, डिलीट बटन दबा देना है टोटल। यहाँ पे भी मैं टिक लगाया हूँ, इसको भी डिलीट बटन दबा दूंगा। राइट, ऐसे ही आपको टोटल डिलीट बटन दबा ही देना है। आपके मेरे या सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ठीक, आपको डिलीट कर देना है या कोई फिल किया हुआ फॉर्म लेकर आया और आपको क्या करना है, उस फॉर्म को रखकर सील करना है, यानी कि बेचना है, तो आप ये भी आपको क्या करना है, उस फॉर्म को स्कैनिंग कर लेना है। स्कैनिंग करके ऐसे आपको रख लेनी है। ठीक, आगे का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। पहले इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिलीट करना है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट के साथ उसके बाद डिलीट बटन दबा रहा हूँ। आप ऑल्ट के साथ भी डिलीट दबा सकते हैं। देखिए मैं ऑल्ट के साथ अभी डिलीट बटन दबाया, ये हो गया टोटल। टोटल होने के बाद यहाँ से फिर से मैं सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया। चलिए मैं हिंदी वाले ये भी एक दो है इधर, आपको आसानी से मैं डिलीट कर दूंगा। चलिए ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। ये टोटल आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक, लगभग टोटल ही डिलीट हो चुका है। कंट्रोल माइनस के साथ देख लेंगे डिलीट हुआ है या नहीं। वो एक नीचे बच जाता है, उसको भी मैं डिलीट कर दूँ। चलिए ये भी डिलीट हो गया है। ठीक, यहाँ पे एक बच रहा है कि इसको भी डिलीट कर ही देना है आपको। ठीक, डिलीट करने के बाद उसके बाद आपको देख लेना है कि कहीं छूट तो नहीं रहा है। राइट, ये आपको देख लेना है। अब बताइए कि आपको कहीं दिख रहा है फिल किया हुआ फॉर्म। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि आपके माइंड में चलता होगा कि ये जो आपका डॉट डॉट लाइनिंग है ये नहीं दिख रहा है। राइट, ये चल रहा है आपके माइंड में। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये डॉट डॉट लाइनिंग आपको नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस लाइनिंग को कंट्रोल सी कर लेना है और कंट्रोल भी दबाना है। और यहाँ से ये देखिए मूव टूल हो गया, आपको लाकर जहाँ जहाँ लगानी है दोस्तों आप लगा सकते हैं आसानी से। फिर ऑल्ट दबा के आपको उसके बाद लेफ्ट बटन दबा कर उसके बाद खींचना है आपको। ठीक, जितना खींचिएगा उतना ये आपका क्रिएट कर देगा। राइट,
फिर उसके बाद ऑल्ट दबा कर और इधर खींच लेना आपको, ठीक है। देखिए ऊपर एप्लीकेंट का नाम ये छूट रहा है, छोटा करके आपको और इसको भी सही कर लेना है, ठीक। देखिए टोटल जो काम होता है यहाँ लेयर पे ही होता है, तो आपको लेयर को ओपन करके रखना है, ठीक। और मैं आपको बताऊंगा कि लेयर के साथ कैसे वर्क किया जाता है, राइट। तो यहाँ से आपको देख लेना है। अब मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ लेयर शो करेगा, ठीक। अब मैं लेयर के साथ आपको वर्क करके बताऊंगा। ये आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर लेना है और यहाँ से मूव टूल लेकर आपको क्या करना है, आपको यहाँ लगा लेना है, ठीक। फिर ऑल्ट दबा के आपको लेफ्ट बटन दबाकर उसके बाद नीचे आपको खींचनी है, ये हो गया। फिर ऑल्ट दबाकर फिर खींचनी है आपको, ये हो गया। फिर ऑल्ट दबाकर इधर आपको खींच लेनी है, ठीक। जैसे मैं ये लगाया हूँ यहाँ, ये फिर ऑल्ट दबाकर फिर ये आपको लगा लेनी है। फिर आपको ये ऑल्ट दबाकर, यानी कि ऑल्ट के साथ ही आपको यहाँ पे वर्क करनी है, ठीक। नीचे ऑल्ट दबाकर लगाना है, फिर से जहाँ जहाँ छूटा हुआ है ये आपको लगा लेनी है। चलिए यहाँ पे भी मैं लगा लेता हूँ, ऑल्ट दबाकर और नीचे लाऊंगा और ये कर लूँगा, ठीक। अब देखिए यहाँ ये, तो आपको क्या करना है, देखिए ये लेयर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये टोटल डिलीट नहीं होगा, ठीक। ये आपको सीख लेनी है। फिर से आपको बटन दबानी है और फिर ऑल्ट दबाकर इसको भी क्या करना है, यहाँ से ये लगा लेना है, ठीक। फिर इसको भी यहाँ से ये लगा लेना है, राइट। डिलीट कर देना है। फिर यहाँ से एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर यहाँ से इसको ले लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप में एडिटिंग के काम सीखें, ठीक। एडिटिंग के काम बोले तो या ओरिजिनल डुप्लीकेट बोले तो आप हमसे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टोटल काम मैं सिखाता हूँ इस पर, यहाँ से ये ले सकते हैं, राइट। एक नीचे लेकर आना है, ठीक। नीचे आने के बाद यहाँ हस्ताक्षर लिखा हुआ है, इस पर लगा देना है। अब कंट्रोल माइनस कर देना है, ठीक। कंट्रोल माइनस करके आपको देख लेना है कहाँ दिक्कत है। यहाँ देखिए ये हो रहा है, देखिए इसको यहाँ पे आप करके ये डिलीट कीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए आप सिलेक्ट करके ये डिलीट कीजिएगा तो नहीं डिलीट हो रहा है। तो आपको करना क्या था, यहाँ सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके और राइट बटन पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। अब देखिए ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे सीखना है, जब तक नहीं सीखिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब बताइए कहाँ पे फॉर्म में दिक्कत है आपको। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत भी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ कहीं पे भी आपको फॉल्ट नहीं दिखेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ चुका है। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।